बहुत समय पहले आसमान की ऊंचाइयों में बादलों के पार एक रहस्यमयी महल छिपा था। कहते थे, वो महल सिर्फ उसी इंसान को दिखाई देता है जिसकी किस्मत उससे जुड़ी हो। एक छोटे से गांव में हानिया नाम की एक गरीब लड़की अपनी अम्मी के साथ रहती थी। हानिया को हर शाम अपने घर की छत पर बैठकर बादलों को देखना बहुत पसंद था। उसे हमेशा लगता था जैसे कोई उसे दूर से बुला रहा हो। एक शाम सूरज ढल रहा था, तभी आसमान में बादलों ने अपने आप एक सुनहरा रास्ता बना दिया। गांव के सारे लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वह रास्ता सिर्फ हानिया को दिखाई दे रहा था। डरते डरते हानिया उस रास्ते पर चलने लगी। कुछ ही देर बाद वो बादलों के पार एक बेहद खूबसूरत महल के सामने खड़ी थी। महल चांदी और मोतियों से चमक रहा था। उसके चारों तरफ सफ़ेद परिंदे उड़ रहे थे और बादल फूलों की तरह महल के चारों ओर बिखरे हुए थे। जैसे ही हानिया ने महल का दरवाज़ा छुआ, वो अपने आप खुल गया। अंदर न कोई पहरेदार था, न कोई नौकर। बस एक विशाल हॉल के बीच एक सुनहरा झूमर अपने आप रोशनी बिखेर रहा था। तभी ऊपर की मंजिल से पायल की हल्की सी आवाज़ आई। हानिया धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंची। वहां नीले लिबास में एक बेहद खूबसूरत लड़की खिड़की के पास खड़ी बादलों को देख रही थी। उसने मुस्कुराकर हानिया की तरफ देखा और बोली, आखिरकार तुम आ गई। हानिया हैरानी से बोली, आप मेरा इंतजार कर रही थी? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, क्योंकि इस महल का सबसे बड़ा राज अब सिर्फ तुम ही खोल सकती हो। हानिया हैरानी से उस लड़की को देखने लगी। उसने पूछा, आखिर इस महल का राज क्या है? लड़की मुस्कुराई, मेरा नाम शहजादी अनाया है। ये महल किसी जादू से नहीं, बल्कि एक पुराने वादे की वजह से बादलों के पार छिपा है। जब तक कोई नेकदिल इंसान यहाँ आकर इसका आखिरी राज नहीं जानेगा, ये महल धरती पर वापस नहीं जा सकता। इतना कहकर अनाया ने हानिया को महल के सबसे बड़े कमरे में ले गई। वहां बीचों बीच एक गोल मेज थी, जिस पर 7 चमकते हुए संदूक रखे थे। हर संदूक पर एक अलग शब्द लिखा था, उम्मीद, सब्र, मोहब्बत, सच्चाई, भरोसा, रहम और कुर्बानी। अनाया बोली, इन 7 में से सिर्फ एक संदूक खुलेगा और वही इस महल का असली राज बताएगा। अगर गलत संदूक चुना तो महल फिर 100 साल के लिए बादलों में खो जाएगा। हानिया धीरे धीरे हर संदूक को देखने लगी। उसने सोने चांदी वाले संदूकों को नहीं छुआ। उसकी नज़र सच्चाई लिखे हुए छोटे से संदूक पर जाकर रुकी। जैसे ही उसने उसे खोला, पूरे महल में सुनहरी रोशनी फैल गई। संदूक के अंदर कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक पुरानी चिट्ठी रखी थी। अनाया ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, जिस दिन कोई इंसान दौलत नहीं बल्कि सच्चाई को चुनेगा, उसी दिन ये महल अपनी तन्हाई से आज़ाद हो जाएगा। इतना पढ़ते ही महल की बंद खिड़कियां अपने आप खुल गईं। बादलों के बीच से धूप अंदर आने लगी। दूर आसमान में एक नया सुनहरा रास्ता दिखाई देने लगा। लेकिन तभी महल की सबसे ऊंची मीनार से एक घंटी अपने आप बजने लगी। अनाया का चेहरा अचानक बदल गया। वो घबराकर बोली, कोई आ रहा है, और अगर वो इस महल तक पहुंच गया तो ये राज पूरी दुनिया में फैल जाएगा। घंटी की आवाज़ पूरे महल में गूंजने लगी। हानिया घबराकर बोली, कौन आ रहा है? शहजादी अनाया मुस्कुराई, कोई दुश्मन नहीं, बल्कि इस महल के पुराने रखवाले। वे 100 साल से किसी सच्चे इंसान का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही पलों बाद महल के बड़े दरवाजे अपने आप खुल गए। सफ़ेद लिबास पहने कुछ बुजुर्ग रखवाले अंदर आए। उन्होंने हानिया की तरफ देखा और झुककर बोले, तुमने इस महल का आखिरी इम्तिहान पूरा कर दिया। हानिया हैरानी से बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एक बुजुर्ग मुस्कुराए, ज्यादातर लोग यहाँ खजाने की तलाश में आए, लेकिन तुमने सच्चाई को चुना। इसी वजह से ये महल फिर से जिंदा हो गया। इतना कहते ही पूरा महल सुनहरी रोशनी से चमक उठा। सूखे बाग फिर से खिल गए। बंद फव्वारे दोबारा बहने लगे। हर तरफ खुशी लौट आई। शहजादी अनाया हानिया के पास आई। उसने एक छोटा सा चांदी का लॉकेट हानिया के गले में पहनाया। वह मुस्कुराकर बोली, तुमने मुझे इस महल को और यहाँ रहने वाले हर इंसान को नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हानिया मुस्कुराते हुए अपनी अम्मी के पास लौट आई। कुछ महीनों बाद शहजादी अनाया अपने पूरे शाही काफिले के साथ हानिया के गांव पहुंची। पूरा गांव उस शानदार महल और अनाया को देखकर हैरान रह गया। अनाया ने सबके सामने हानिया को गले लगाया और कहा, आज से ये गांव मेरा भी घर है और हानिया मेरी सबसे प्यारी दोस्त। उस दिन पूरे गांव में बड़ी दावत हुई
और पहली बार बादलों के पार छिपा हुआ महल खुशी की रोशनी से जगमगा उठा। उस दिन के बाद हानिया और शहजादी अनाया की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई और उनकी कहानी हर बच्चे की पसंदीदा दास्तान बन गई।